राधे राधे प्रिय भक्तों। आज का ये सत्संग साधारण नहीं है। आज हम उस सत्य के बारे में चर्चा करेंगे जिससे इस संसार का कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, भक्त हो या अभक्त, एक दिन सबको इस शरीर को छोड़कर जाना है। लेकिन प्रश्न यह है कि मृत्यु से ठीक पहले क्या होता है? जब किसी मनुष्य के जीवन की अंतिम घड़ियां चल रही होती है, जब उसके पास केवल कुछ क्षण शेष रहते हैं, तब उसकी चेतना में क्या घटित होता है? संतों ने कहा है कि मृत्यु अचानक नहीं आती। मृत्यु आने से पहले आत्मा को संकेत मिलने लगते हैं। शरीर बाहर से जीवित दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही होती है। कहा जाता है कि अंतिम कुछ सेकंडों में मनुष्य का पूरा जीवन चलचित्र की तरह उसके सामने से गुजर सकता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर किसी से प्रेम किया, उसका चेहरा दिखाई दे सकता है। जिसने किसी का दिल दुखाया, उसे अपने कर्म याद आ सकते हैं। जिसने भगवान का नाम लिया, उसके भीतर नाम की ध्वनि जाग सकती है। और जिसने संसार को ही सब कुछ माना, उसका मन संसार की वस्तुओं में भटक सकता है। भक्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो मनुष्य अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मुझे प्राप्त होता है। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मृत्यु के समय मन वही याद करता है जिसकी आदत उसने जीवन भर डाली होती है। यदि किसी ने जीवन भर धन का चिंतन किया है, तो अंतिम समय में धन की चिंता उठ सकती है। यदि किसी ने जीवन भर शत्रुता रखी है, तो अंतिम समय में वही भाव आ सकते हैं। लेकिन जिसने जीवन भर राधे राधे का जाप किया है, उसके अंतिम क्षणों में भी वही नाम प्रकट हो सकता है। संत कहते हैं कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले आत्मा शरीर से अपना संबंध ढीला करना शुरू कर देती है। सबसे पहले शरीर की शक्ति कम होने लगती है, हाथ पैर शिथिल पड़ने लगते हैं, आंखें एक स्थान पर टिकने लगती है, सांसों की गति बदलने लगती है। लेकिन इस समय भी चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। बहुत से लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभवों में बताया कि उन्हें अपने आसपास की बातें सुनाई दे रही थी, जबकि वे बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए संत कहते हैं कि किसी मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के आसपास कभी भी रोना धोना नहीं चाहिए। उसके पास भगवान का नाम लेना चाहिए, राधे राधे का कीर्तन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में सुनाई देने वाला प्रत्येक शब्द आत्मा पर प्रभाव डाल सकता है। भक्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने पूरा जीवन व्यापार में बिताया। उसने धन कमाया, मकान बनाए, गाड़ियां खरीदी, लेकिन भगवान को याद करने का समय नहीं निकाला। अब मृत्यु सामने खड़ी है, उसकी सांसें टूट रही है, परिवार उसके आसपास खड़ा है, लेकिन वो समझ रहा है कि अब इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता। जिस बैंक बैलेंस के लिए उसने रात दिन मेहनत की, वो यही रह जाएगा। जिस मकान पर उसे गर्व था, वो यही रह जाएगा। जिस शरीर को सजाने में उसने जीवन लगा दिया, वो भी यही छूट जाएगा। उस समय आत्मा को संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसे समझ आता है कि जो कुछ मेरा लगता था, वास्तव में मेरा था ही नहीं। संत कबीर कहते हैं, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। मृत्यु का क्षण ही वो समय है जब मनुष्य को अपने कर्मों का वास्तविक मूल्य समझ आता है। यदि जीवन सेवा में बीता है तो भीतर शांति होती है। यदि जीवन पापों में बीता है तो भय उत्पन्न हो सकता है। भक्तों, कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ सेकंड पहले मन की गति बहुत तीव्र हो जाती है। सामान्य अवस्था में मन एक विचार से दूसरे विचार तक जाने में समय लेता है, लेकिन मृत्यु के समय अनेक स्मृतियां एक साथ जाग सकती हैं। बचपन, युवावस्था, माता पिता, पति पत्नी, संतान, मित्र, सुख दुख, सब कुछ मानो एक ही क्षण में सामने आ सकता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, आज से भगवान का स्मरण शुरू करो, अंतिम समय का इंतजार मत करो, क्योंकि जो आदत जीवन भर नहीं बनी, वो मृत्यु के समय अचानक नहीं बनती। यदि किसी ने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो अंतिम क्षणों में कृष्ण स्मरण अपने आप नहीं होगा। और जिसने हर सांस में कृष्ण को बसाया है, उसके लिए मृत्यु भी कृष्ण से मिलने का उत्सव बन सकती है। एक सुंदर कथा आती है। एक वृद्ध कृष्ण भक्त था।
उसने पूरा जीवन राधे कृष्ण का जाप किया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके परिवार वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, वे आ गए। सबने पूछा, कौन आ गया? वृद्ध बोला, मेरा श्याम। और राधे राधे कहते हुए उसने शरीर छोड़ दिया। भक्तों, बाहर से देखने वालों को लगा कि एक व्यक्ति मर गया, लेकिन वास्तव में एक आत्मा अपने प्रियतम से मिलने चली गई। यही भक्त और सामान्य व्यक्ति की मृत्यु में सबसे बड़ा अंतर है। सामान्य व्यक्ति मृत्यु को अंत समझता है, भक्त मृत्यु को मिलन समझता है। जब मृत्यु से कुछ क्षण पहले संसार छूट रहा होता है, तब भक्त को भय नहीं होता। उसे लगता है कि अब मैं अपने कृष्ण के पास जा रहा हूं। इसीलिए संतों ने मृत्यु को शत्रु नहीं कहा, उन्होंने उसे प्रभु के द्वार तक पहुंचाने वाला दूत कहा। लेकिन ये सौभाग्य तभी मिलता है जब जीवन भगवान को समर्पित हो। जो व्यक्ति हर दिन नाम जपता है, हर दिन भगवान को याद करता है, हर दिन सेवा करता है, उसके लिए अंतिम क्षणों में भी वही भाव जागते हैं और यही भाव उसकी अगली यात्रा का मार्ग बनते हैं। भक्तों, सोचिए, यदि आज हमें बताया जाए कि हमारे पास केवल 12 सेकंड बचे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम बैंक अकाउंट देखेंगे? क्या हम अपनी गाड़ी देखेंगे? क्या हम अपना घर देखेंगे? नहीं, उस समय केवल एक ही इच्छा होगी, काश एक बार भगवान का नाम ले लूं, काश एक बार श्री कृष्ण को याद कर लूं, काश एक बार राधा रानी के चरणों में सिर झुका लूं। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि उस समय का इंतजार न किया जाए। जो काम अंतिम 12 सेकंड में करना है, वो आज से शुरू कर दिया जाए। हर सांस में राधे राधे, हर कर्म में कृष्ण, हर दिन भक्ति, तब मृत्यु भी भय नहीं लगेगी। वो केवल इस संसार से उस संसार की यात्रा बन जाएगी। अब प्रश्न ये है, मृत्यु से अंतिम 12 सेकंड में आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति उसे लेने आती है? क्या भक्त और अभक्त की मृत्यु अलग होती है? क्या श्री कृष्ण अपने भक्त को लेने आते हैं? भक्तों, इन प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों, संतों की वाणी और भक्तों के अनुभवों में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में 12-10 सेकंड शेष, आत्मा शरीर से अपना संबंध ढीला करना शुरू करती है, हाथ पैरों की शक्ति कम होने लगती है। 10-8 सेकंड शेष, बाहरी दुनिया धुंधली लगने लगती है, मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। 8-6 सेकंड शेष, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं चलचित्र की तरह उभर सकती है, अच्छे बुरे कर्मों की स्मृतियां जाग सकती है। 6-4 सेकंड शेष, परिवार, धन, संपत्ति का मोह टूटने लगता है, आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करने लगती है। 4-2 सेकंड शेष, भक्त को भगवान का नाम, स्वरूप या दिव्य प्रकाश अनुभव हो सकता है। मन जिस भाव में जीवन भर रहा, उसी ओर आकर्षित होता है। अंतिम 2 सेकंड, अंतिम विचार अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आत्मा शरीर का त्याग कर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। ध्यान रहे, ये आध्यात्मिक व्याख्या है, कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सेकंड दर सेकंड विवरण नहीं। संतों ने कहा है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब मृत्यु निकट आती है, तब वास्तव में आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। जैसे कोई यात्री पुराने घर को छोड़कर नए स्थान की ओर जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। लेकिन ये यात्रा कैसी होगी? ये जीवन भर के कर्म और भाव पर निर्भर करती है। जब संसार दूर होने लगता है, मृत्यु के अंतिम क्षणों में धीरे धीरे संसार से जुड़ाव कम होने लगता है। जिस व्यक्ति को पहले अपने घर की चिंता थी, अब उसका मन वहां टिक नहीं पाता। जिसे अपने व्यापार की चिंता थी, वो भी धुंधला पड़ने लगता है। जिसे अपने शरीर पर गर्व था, वो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। आंखें खुली हो सकती है, लेकिन संसार पहले जैसा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। संत कहते हैं कि उस समय आत्मा का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। यही कारण है कि कई लोग मृत्यु से पहले शून्य में देखते रहते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि वो कुछ नहीं देख रहा, लेकिन संभव है कि वो ऐसी चीजें देख रहा हो जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख सकती। जीवन की फिल्म
बहुत से संतों ने बताया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को अपने जीवन का लेखा दिखाई देता है। जिन लोगों को हमने दुख दिया, जिनकी सहायता की, जो पाप किए, जो पुण्य किए, सब कुछ मानो सामने उपस्थित हो जाता है। कोई न्यायालय बाहर नहीं लगता। मनुष्य का अपना ही अंतःकरण उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो स्वयं जान जाता है कि उसने जीवन कैसा जिया। यहीं पर अधिकांश लोगों को पहली बार एहसास होता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या था। धन नहीं, पद नहीं, अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति। भक्त और अभक्त की मृत्यु, यही वह स्थान है जहां भक्त और सामान्य व्यक्ति का मार्ग अलग हो जाता है। जो व्यक्ति संसार में ही उलझा रहा, उसके लिए मृत्यु एक छीन लेने वाली घटना लग सकती है, लेकिन जिसने जीवन भर कृष्ण को अपना माना, उसके लिए मृत्यु मिलन का क्षण बन जाती है। साधारण व्यक्ति सोचता है, मेरा सब कुछ छूट रहा है। भक्त सोचता है, अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। साधारण व्यक्ति भय देखता है, भक्त आशा देखता है। साधारण व्यक्ति अंधकार देखता है, भक्त प्रकाश देखता है। अजामिल की कथा का रहस्य। भागवत पुराण में अजामिल की प्रसिद्ध कथा आती है। अजामिल ने जीवन में अनेक गलतियां की थी, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब मृत्यु का समय आया और यमदूत उसके पास पहुंचे, तब उसने भय में अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। लेकिन भगवान का नाम निकल गया और उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हो गए। इस कथा का गहरा अर्थ है, भगवान नाम के पीछे छिपे भाव को देखते हैं। नाम में इतनी शक्ति है कि वो अंतिम क्षणों में भी जीवन बदल सकता है। इसलिए संत कहते हैं, आज से नाम जपो, राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, क्योंकि कौन जानता है अंतिम क्षण कब आएगा। क्या सचमुच कोई लेने आता है? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। संतों का उत्तर है, हाँ, आत्मा अकेली नहीं जाती। जिस चेतना से मनुष्य जुड़ा रहता है, मृत्यु के समय वही शक्ति उसके निकट आती है। यदि मनुष्य का जीवन तामसिक और पापमय रहा हो, तो भय और अंधकार की अनुभूति हो सकती है। यदि जीवन भक्तिमय रहा हो, तो शांति, प्रकाश और दिव्य उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। कई भक्तों ने अंतिम समय में कहा, वे आ गए, मुझे लेने आए हैं, मैं प्रकाश देख रहा हूं। परिवार वाले समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त मुस्कुराता हुआ चला जाता है। श्री कृष्ण भक्त के अंतिम क्षण। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध भक्त है। उसने जीवन भर राधे राधे जपा, हर सुबह भगवान का स्मरण किया, हर दुख में कृष्ण को पुकारा, हर सुख में कृष्ण को धन्यवाद दिया। अब मृत्यु का समय आया है, सांसें धीमी हो रही हैं, परिवार रो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। क्यों? क्योंकि उसका मन संसार में नहीं है। वो भीतर श्री कृष्ण का नाम सुन रहा है। उसे वही प्रिय स्वर याद आ रहा है, उसे वही मुरली याद आ रही है, उसे वही वृंदावन याद आ रहा है, और धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में खिंचता चला जाता है। अंतिम विचार का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ये वापी स्मरण भावत त्यजत्यन्ते कलेवरम, अर्थात जो भाव अंत समय में होता है, उसी के अनुसार अगली स्थिति प्राप्त होती है। यही कारण है कि संत अंतिम समय के भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, अंतिम भाव अचानक नहीं बनता, वो पूरे जीवन की साधना से बनता है। जो व्यक्ति जीवन भर क्रोध में रहा, उसके लिए अंतिम समय में प्रेम लाना कठिन है। जो जीवन भर भगवान को भूलता रहा, उसके लिए अंतिम क्षण में स्मरण करना कठिन है। इसलिए आज का दिन ही तैयारी का दिन है। मृत्यु से क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि वे मृत्यु को जानते नहीं। अज्ञात हमेशा भय पैदा करता है। एक बच्चा अंधेरे से डरता है क्योंकि उसे पता नहीं वहां क्या है। वैसे ही मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसे आगे का ज्ञान नहीं। लेकिन भक्त जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा वास्तविक घर भगवान के पास है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अंतिम 12 सेकंड का दिव्य अवसर। संत कहते हैं कि अंतिम क्षण बहुत मूल्यवान होते हैं। उस समय संसार का मोह कमजोर हो रहा होता है। यदि उस समय भगवान का नाम मिल जाए, तो आत्मा को बड़ी सहायता मिलती है। इसीलिए पुराने समय में संत मृत्युशैया पर पड़े लोगों के पास बैठकर नाम स्मरण करवाते थे। राधे राधे, श्याम, गोविंद, गोपाल,
क्योंकि नाम आत्मा को उसकी वास्तविक दिशा याद दिलाता है। सबसे बड़ा प्रश्न, भक्तों, प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु से 12 सेकंड पहले क्या होगा। प्रश्न ये है कि अभी क्या हो रहा है। यदि आज का दिन भगवान के बिना बीत रहा है तो अंतिम समय में स्मरण कठिन होगा। यदि आज नाम जप रहे हैं तो अंतिम समय में वही सहारा बनेगा। यदि आज संसार को ही सब कुछ मान रहे हैं तो अंतिम समय में वही बंधन बनेगा। यदि आज कृष्ण को अपना मान रहे हैं तो अंतिम समय में वही मुक्ति का द्वार बनेंगे। अंतिम संदेश, एक दिन हम सबको जाना है। न धन साथ जाएगा, न पद साथ जाएगा, न शरीर साथ जाएगा। साथ जाएंगे केवल हमारे कर्म, हमारे संस्कार और भगवान के प्रति हमारा प्रेम। इसलिए आज से ही निर्णय लें, हर दिन कुछ समय श्री कृष्ण को देंगे, हर दिन राधे राधे का नाम लेंगे, हर दिन अपने मन को भगवान की ओर मोड़ेंगे। तब मृत्यु शत्रु नहीं लगेगी, वो केवल एक द्वार होगी, एक ऐसी यात्रा का द्वार जो हमें अपने प्रियतम श्याम सुंदर के चरणों तक ले जा सकती है। राधे राधे। मृत्यु से पहले भगवान को याद करने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के समय भगवान स्वयं याद आ जाए।